यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मैं जन्म लेता रहता हूँ। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सम्मुख श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कहानी सुनाने जा रही हूँ। वह बताने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी का व्रत किस प्रकार करें, तो आप सभी प्रेम व भक्ति से श्रवण करें। शूरसेन नाम के एक राजा थे। शूरसेन के पुत्र वसुदेव विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। वह अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए स्वयं ही रथ हाँकने लगा। जिस समय कंस रथ हाँक रहा था, उस समय का आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही वह देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में वसुदेव ने देवकी के पुत्रों को उसे सौंपने का वचन देकर देवकी की रक्षा की। तत्पश्चात कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए, उन्हें वह मारता गया, किंतु भगवान के विधान को भला कौन रोक सकता है। आखिर वह समय आ ही गया। देवकी के गर्भ से जगत के तारनहार नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। भगवान के जन्म लेते ही योग माया की प्रेरणा से कारागार खुल गया। वसुदेव जी बालकृष्ण को सूप में रखकर गोकुल चले गए। रास्ते में यमुना जी प्रभु का चरण छूने के लिए व्याकुल हो गई। अंतर्यामी बाल प्रभु यमुना के मन की बात समझ गए। उन्होंने अपने चरण स्पर्श से यमुना की व्यथा को दूर किया। वसुदेव ने नंद बाबा के घर जाकर अपने पुत्र को यशोदा जी के पास सुला दिया। उनकी नवजात कन्या लेकर वे कारागार में लौट आए। बालक श्री कृष्ण को पाकर नंद और यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। यशोदा को पुत्र हुआ है, ये सुनते ही पूरे गोकुल में आनंद छा गया। वहाँ भगवान अपनी बाल लीलाओं से यशोदा को नित्य रिझाते रहते थे। उनकी बंसी की धुन पर सभी मोहित हो जाते थे। गोपियों के घरों से माखन चुराने के कारण वे माखन चोर कहलाए। श्री कृष्ण ने बचपन में ही खेल खेल में पूतना, बकासुर, तृणाव्रत आदि का विनाश किया। एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड चूर कर दिया। एक दिन भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद खेल रहे थे। गेंद यमुना में गिर गई। बालक श्री कृष्ण गेंद निकालने के लिए यमुना में कूद पड़े। यमुना में कालिया नाग रहता था। भगवान उसका मान मर्दन करके उसके फण पर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान ने छोटी अवस्था में अनेक लीलाएं की। कुछ समय बाद श्री कृष्ण अक्रूर के साथ गोकुल से मथुरा आए। वहाँ उन्होंने अपने परम भक्त सुदामा, माली और कुब्जा आदि पर कृपा की। तदनंतर भगवान ने लीला मात्र से कंस आदि असुरों का संहार कर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया। युद्ध के मैदान में अर्जुन को धर्म, कर्म और शाश्वत सत्य का उपदेश दिया। भगवान का वह अमर संदेश गीता के रूप में आज भी जन जन का कल्याण कर रहा है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं। आज हम श्री कृष्ण जी के बाल रूप को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का स्नान कराकर श्री कृष्ण जी के साथ उनकी प्रिय गाय, बांसुरी और मोरमग का मुकुट लगाते हैं। सुंदर हल्दी, केसर, चंदन, गोपी चंदन का तिलक लगाते हैं। उनको सुंदर सुंदर फूलों, वैजंती माला, कदम का वृक्ष, आभूषणों, मोती मुकुट पहनाते हैं। 56 भोग लगाते हैं, पर उसमें से प्रमुख भोग माखन मिश्री, धनिया पंजरी, चौलाई के लड्डू, पंचामृत, तुलसी दल, फलों व गाय के घी से और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाते हैं, जिसमें धनिया पंजरी, पोस्त की बर्फी, गोंद की पंजरी, नारियल की बर्फी इत्यादि होती हैं। गाय के घी का दीपक जलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों का जाप करते हैं।
रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। पूरे दिन उपवास रखते हैं। उपवास में प्रयोग होने वाले कोटू, सिंघाड़ा, चौलाई, साबूदाना, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके हम अपने व्रत को खोल सकते हैं। आज पूरे दिन मंदिरों का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण के भजन कीर्तन करके अपने प्यारे दुलारे चित्तचोर, कमल नयन, मोर पंख मुकुट वाले, पीत वस्त्रधारी, बांसुरी की तान छेड़कर गोपियों को रिझाने वाले और ग्वाल वालों के साथ गेंद को खेलने वाले श्री कृष्ण को हम सभी बारंबार प्रणाम करके हम जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। आज के लिए इतना ही। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।